आप्तज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरु जी को भाववंदन। जय हो। हर कोई इस जीवन को जीते हुए अपना जीवन सुखमय जीना चाहता है। वो चाहता है कि वो प्रतिक्षण प्रसन्न रहे, खुश रहे, आनंद में रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि सुख पाते हुए उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जो उसके मन को माफिक नहीं होती। फिर वो जैसे मानो एक लिस्ट बनाता है कि वो कैसे कैसे खुश रह सकता है, और फिर खुश होने के या सुख पाने के उन साधनों को वो जुटाना चाहता है, और इस जुटाने की आपाधापी में वो बहुत कुछ मिस कर जाता है या इतना टेंस्ड हो जाता है, इतना प्रेशराइज्ड हो जाता है कि सुख तो मानो जैसे हवा में उड़ ही जाता है। अब ऐसे में करें क्या? क्योंकि हमारा तो ध्येय यही है कि हम सुख पाएं, हम खुशी पाएं, हम प्रसन्नता पाएं। अक्सर हमने लोगों को सुना होगा कि कई माताएं, कई ऐसे मिडिल एज लोग वो हमेशा यही कहते हैं, मैं तो बस अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ, मैं तो बस अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूँ। कई बार हम बच्चों को भी सुनते हैं कि नहीं, मैं तो बस वो काम करना चाहती हूँ कि जिससे मेरे माता पिता के चेहरे पर हंसी आ जाए, खुशी आ जाए। अब देखा जाए तो हर कोई एक दूसरे को खुश करने में लगा हुआ है, एक दूसरे को सुख देने की दौड़ में लगा हुआ है। अब इस सुख देने और सुख पाने की दौड़ में इतना कुछ गड़बड़ा जाता है कि एवरीवन एंड्स अप बीइंग सैड, डिप्रेस्ड। यानी इस आपाधापी की दौड़ में हर कोई अंत में खुश तो होता ही नहीं, सुख तो पाता ही नहीं। उसकी जो सारी दौड़ धूप है, ये जो आपाधापी है, वो सारी आकर रुक जाती है। मीन्स वो कहीं न कहीं उसको एक दुख पर ले आती है, कहीं न कहीं उसे जीवन में परेशानी का सामना करवा देती है। अब ऐसे में करें क्या? हम इसका समाधान ढूंढें उससे पहले एक छोटा सा प्रसंग, कोई दंत कथा है या सत्य कथा, खैर हमें तो उस कथा के सार और मर्म से लेना देना है। तो हुआ यूं कि ये यूनान देश की कथा है। वहाँ का सम्राट यही आपाधापी में लगा हुआ था। वो चाहता था वो सुखी हो जाए, उसकी प्रजा सुख में रहे, उसके जो पूरे जो परिवारजन है, राज परिवार के लोग हैं, वो हमेशा सुख में रहे, और इसी में वो लगा रहता था, जुटा रहता था। वो चाहता तो था कि स्वयं भी सुख में रहे और सबको सुख में रखे, लेकिन हो नहीं पाता था। ऐसे ही घटनाक्रम में एक बार उसे पता चला कि उसकी जो नगरी है, उस नगरी से दूर एक आश्रम है, और वहाँ के जो मुख्य संत हैं, वहाँ जो मेन संत हैं, उनका बड़ा नाम है। और कहा जाता, उसने सुना था कि वो बड़े आनंद में रहते हैं। और उसने पूछताछ करवाई अपने लोगों से कि भाई एक बार जाकर वहाँ के आश्रम की गतिविधि देख कर आओ। तो जो उसको सूचना मिली, वापस जो न्यूज़ मिली, वो ये थी कि वो जो आश्रम है वो तो बड़ा टूटा फूटा सा है, वहाँ तो ऐसा कोई सुख सुविधाएं भी नहीं हैं, और जब सुख सुविधाएं ही नहीं हैं तो इंसान जिएगा कैसे? वहाँ तो बेयर मिनिमम सुख सुविधाएं हैं, वहाँ पर कुछ है ही नहीं। ऐसे में वहाँ के लोग कैसे आनंद में रहते हैं? अब क्यूरियोसिटी तो थी, और वैसे भी एक राजा कहीं भी जाएगा उससे पहले उसके जो राज दरबार के लोग हैं वो जाकर ये तहकीकात तो करेंगे ही कि राजा के जाने के लायक वो जगह है कि नहीं। तो खैर यही सब चल रहा था। तो राजा ने क्या किया कि बिना कोई सूचना दिए एक बार तय किया कि मैं जाऊंगा वहाँ पर। चूँकि उसे पता तो था ही कि वहाँ पर कोई सुख सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसने बहुत सोचा कि मैं कुछ ऐसा ले जाऊं, मैं कुछ वैसा ले जाऊं। पर दूसरी तरफ मन में ख्याल भी आया कि अगर मैं ऐसा ले गया, जैसे कुछ रत्न ले गया या सोने की मोहरें ले गया या कपड़े ले गया या जो भी एक लग्जूरियस थिंग्स होती है, लग्जूरियस ज़िंदगी जीने के लिए जो भी सामान लगता है, सुख सुविधाएं लगती है, अगर मैं ले गया तो कहीं वो संत नाराज़ ना हो जाए। खैर वो गया वहाँ पर।
खाली हाथ ही चला गया, बिल्कुल जैसे अपने जो सम्राट होने का, जो राजा होने का जो पद व्यवहार है वो सब छोड़ कर गया। वो अपने राज दरबारियों को ले भी गया तो उन्हें आश्रम से थोड़ा दूर ही छोड़ दिया और बिल्कुल एक साधारण आदमी बनकर उस आश्रम में गया। और जब गया तो वो संत से मिला और वाकई वहाँ का वातावरण देखकर उसे सुख की अनुभूति हुई। लेकिन अब वो जो अनुभूति हुई उसके बाद वो हैरत में था कि आखिर ये लोग ऐसा करते क्या हैं जिससे वो लोग इतने खुश रहते हैं। तो उसने बहुत विनम्रता से उन मुख्य संत से पूछा कि आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि आप हर समय आनंद में रहते हैं। तो संत मुस्कुरा दिए। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप आनंद में कैसे रहते हैं। संत फिर मुस्कुरा दिए, बोले क्योंकि जीवन आनंदमय ही है इसलिए हम आनंद में रहते हैं। करीब काफ़ी घंटे उसने वहाँ गुजारे और गुजारने के बाद उन्होंने सम्राट को चूँकि बहुत अच्छा लगा, और एक सम्राट की, एक राजा की आदत होती है कि जब कुछ अच्छा लगता है तो खुश होकर वो कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं या रिवॉर्ड देते हैं, कोई पारितोषिक देते हैं। तो उसका भी मन हुआ कि चूँकि ये आश्रम बड़ा सादा सा है, साधारण है, यहाँ बेर मिनिमम सुविधाएं हैं। अब मुझे पता नहीं कि इनकी डेली रूटीन में क्या चीज़ इनको योग्य है, क्या योग्य नहीं है। मैंने कहीं कुछ बोला तो ये नाराज़ ना हो जाए, इनकी साधना भंग ना हो जाए, क्योंकि यहाँ के नियम कायदे कानून मुझे पता नहीं। तो उसने बड़ी विनम्रता से संत से पूछा कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि मैं आपको कुछ भेंट दूँ, तो आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या भिजवा सकता हूँ या क्या ला सकता हूँ। अब संत ज़रा सोच में पड़ गए, पहले तो कुछ बोले ही नहीं। फिर उसने जब दोबारा विनती की तो थोड़ा सा माथे पर बल से पड़े एक क्षण के लिए वो बोले, आपने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि यहाँ तो कोई कमी ही नहीं है। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा करो कि यहाँ अभी एक नया साधक आया है और उसे आए हुए अभी कोई सप्ताह भर ही हुआ है, तो शायद उसे कुछ चीज़ चाहिए हो, शायद उसकी कोई आवश्यकता हो, तो आप उससे मिलिए। सम्राट बड़ा हैरान हुआ। अब जब हैरान हुआ तो फिर भी अपनी उस हैरत के साथ वो गया उस व्यक्ति के पास। अब उस व्यक्ति को जाकर भी देखा तो वो तो बड़ा मस्त था, आनंद में था, तो उसने मुख्य संत की बात दोहरा दी वहाँ पर। अब ये सुनकर वो तो और चिंता में पड़ गया, तो सोचने लगा। सोचते सोचते कुछ मिनट गुजर गए। अब इधर सम्राट की, राजा की जो हैरत है वो बढ़ती जा रही है। बोले यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब आवश्यक सुविधा भी नहीं है, और एक चीज़ मांगने के लिए इसे इतना सोचना पड़ रहा है, तो ज़रूर इनकी लिस्ट बहुत लंबी होगी। शायद लगता है कि ये पशुपेश में है कि मैं क्या मांगूँ क्या नहीं मांगूँ। खैर, सम्राट की अपनी मनस्थिति चल रही थी। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद उस साधक ने बड़े हिचकिचाते हुए कहा कि अगर हो सके तो आप थोड़ा मक्खन भिजवा दीजिएगा, रोटी पर लगाकर खाने में आनंद आएगा। अब सम्राट की तो हैरत की अंदाज़ा ही नहीं, आप सोच ही नहीं सकते कि उसकी तो आंखें चौड़ी हो गई कि इतनी देर सोचकर मांगा भी तो क्या मांगा, इतना सा मक्खन। खैर, सम्राट चला गया और उसने वहाँ आश्रम में मक्खन भेजने की व्यवस्था की। और जब मक्खन भेजने की व्यवस्था की तो सम्राट देखना चाहता था कि जब ये लोग मक्खन मिलता है इन्हें तो ये क्या करते हैं उसको देखकर। तो उसने बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, मतलब इतने पूरे आश्रम के हिसाब से कोई बहुत यूँ भर भर के नहीं, बहुत थोड़ा सा मक्खन भिजवाया अपने किसी सेवक के हाथ। और मक्खन भिजवा के वो उस आश्रम के बाहर खड़ा होकर देखने लग गया कि जब मक्खन भेजते हैं तो क्या होता है। जैसे ही उन लोगों ने मक्खन देखा, वो पूरे आश्रमवासी
ऐसे नाचे हैं जैसे पता नहीं उन्हें कोई रत्न मिल गया, उन्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया, और बहुत मस्त होकर, आनंद होकर उन्होंने वो भोजन किया अपना, मक्खन लगी रोटी खाकर। खैर, राजा ने ये क्रम कुछ दिन जारी रखा और रोज़ ऐसे ही होता, वो रोज़ ऐसे ही खुशी मनाते जैसे गड़ा खजाना मिल गया हो। राजा को हैरान हुआ। एक दिन उसने क्या किया, मक्खन नहीं भेजा, और जाकर शाम के समय, वही भोजन के समय जो मक्खन जाने का समय था, तब जाकर उसने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो देखा वो लोग तो तब भी वैसे ही मस्त होकर खाना खा रहे, वैसे ही नाच गा कर खाना खा रहे। उनके खाने के, उनके भोजन के उसमें कहीं कोई एक शिकन नहीं दिखाई दी कि आज कुछ कमी है, आज बिना मक्खन के रोटी मिल रही है। उन्होंने तब भी वैसे ही आभार जताया और भोजन किया, और ये क्रम रोज़ चलता रहा। तब राजा को समझ में आया कि मक्खन का होना या नहीं होना किसी प्रकार का सुख का कोई बंधन नहीं है, ये लोग वैसे ही सुखमय जीते हैं। यही भाव तीर्थंकर प्रभु हर क्षण, कोई भी साधक उनके सामने आता, अपनी जिज्ञासा रखता, प्रभु मैं ऐसा करना चाहता हूँ। प्रभु कहते, आहा सुहम देवाणु पिए माँ पड़िबंधम करे है। और जब कोई साधक आकर कहता कि प्रभु मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, तब भी प्रभु यही जवाब देते, आहा सुहम देवाणु पिए माँ पड़िबंधम करे है। और ये तीर्थंकर वाणी चाहे प्रभु अरिष्ट नेमी के समय की हो, चाहे प्रभु तीर्थंकर महावीर के समय की हो, हर समय तीर्थंकर प्रभु यही वाणी फरमाते, आहा सुहम देवाणु पिए माँ पड़िबंधम करे है। हे देवाणु प्रिय, ये जीवन अद्भुत सुख है, तुम प्रतिबंध मत करो। हम क्यों नहीं सुखी हो पाते? क्योंकि हम सुख के क्षणों में प्रतिबंधित हो जाते हैं। हम सुख की एक धारणा बना लेते हैं, एक मान्यता बना लेते हैं, हम बंध जाते हैं। हमें लगता है ये सुख मिला है, बस समय यहीं ठहर जाए, रुक जाए, और ये सुख मैं बार बार भोगता रहूं। हम बंध जाते हैं, लेकिन हम भूल भी तो जाते हैं कि समय का तो अपना प्रवाह है, ये सृष्टि तो क्रमबद्ध है, ऐसे ही चलती रहेगी। दिन के बाद रात अवश्य आएगी, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, वर्षा के बाद कड़क धूप भी आएगी। हम भूल जाते हैं और हम बंध जाते हैं। और ये बंध केवल प्रकृति के साथ नहीं है, हम व्यक्तियों के साथ बंध जाते हैं। आज इस व्यक्ति ने मुझे जैसा बोला, बस ऐसा ये रोज़ बोलता रहे। आज जैसी तारीफ़ मुझे मिली, ऐसी रोज़ मिलती रहे। और इसीलिए देखो ना, हम लोग कई बार अपने रिएक्शंस, यानी एक फ़ोटो आपने खिंचवाई और उसमें आपने स्माइल किया, वो जो पहली बार फ़ोटो आई थी आपकी और उसमें जो स्माइल था, वो बिल्कुल कैंडिड था, वो बिल्कुल उस क्षण में था, और इसलिए वो फ़ोटो बहुत अच्छी आई, सबको बड़ा प्यारा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब आप उससे बंध गए, और अब जब भी आप फ़ोटो खिंचवाएंगे, आप वैसी ही स्माइल करेंगे और चाहेंगे कि लोग लाइक करें। सोशल मीडिया पर 4 लाइक्स कम आ गए, अब आप गड़बड़ा जाओगे। क्यों? क्योंकि हम बंध गए। और ये बंधन हमारे प्रोफेशनल लाइफ में है, हमारे जीवन में है, हमारे रिश्तों के साथ है, हम बंध जाते हैं। और यही कारण है कि हम जीवन के उस अद्भुत सुख का आनंद नहीं उठा पाते। जब हमारे जीवन में दुख आता है, तब भी हम बंध जाते हैं। हम बार बार उस दुख में सुख नहीं ढूंढ पाते, हम बार बार उस दुख में अपने उस पुराने सुखों को याद करते हैं, और उन पुराने सुखों को याद करके हम गड़बड़ा जाते हैं। और ये बंधन हमें कहीं न कहीं सुखी होने से रोकता है। लेकिन वीरवाणी या तीर्थंकर वाणी क्या कहती है कि जीवन अद्भुत सुख है, हर क्षण सुख है। अगर हम इस क्षण में, वर्तमान में जिए तो सुख ही सुख है, चाहे वो स्थिति प्रतिकूल हो। लेकिन अगर उस प्रतिकूलता को भी हम एक लेसन की तरह लें, अगर उस प्रतिकूलता को भी हम ये भाव से लें कि जीवन हमें कुछ सिखा के जा रहा है,
फिर देखिए जीवन अद्भुत सुखमय हो जाएगा। हम न पास्ट से बंधे, न हमारे फ्यूचर की प्लानिंग से बंधे, हम बंधे ही नहीं, हम किसी व्यक्ति के रिएक्शन से ना बंधे, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से अगर हम बंधे नहीं, अगर हम अपने आने वाली जो फ्यूचर की प्लानिंग्स है जो हमारे मेंटल इमेज में है वैसी तो होने वाली नहीं, लेकिन चूँकि हमने मानस पटल पर एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है, अब जब वो फ्यूचर आपका प्रेजेंट बनकर आपके सामने आएगा तब आपके जो मेंटल इमेजिनेशन है, जो मेंटल वर्ल्ड है और जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, वो दोनों की जो घटनाएं हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, जो पिक्चर्स है, वो आपस में मेल ही नहीं खाएगी। और जब मेल नहीं खाएगी तो हम दुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बंधे हैं अपने मानस से, हम अपने उस मेंटल इमेज से बंधे हैं। तो जहाँ जहाँ हम बंधेंगे वहाँ वहाँ हमारा जो सुख है वो ख़त्म होता चला जाएगा। तो वाकई अगर खुश रहना चाहते हो तो जीवन को क्षण में जियो, मस्त होकर जियो, फिर पता चलेगा कि दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज़। और वो सरप्राइजेज़ को अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बांधोगे नहीं तो हर क्षण आप मस्त हो पाओगे, हर क्षण आप खुश रह पाओगे। तो ये जीवन अद्भुत सुख है अगर हम बंधे नहीं। और हम बंधते किससे हैं? हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, हम अपनी मान्यताओं और धारणाओं से बनते हैं। मुझे ऐसा ऐसा मिलेगा तो ही मैं खुश हो सकता हूँ, मुझे ऐसा बिस्तर मिले, मुझे अपना कमरा मिले, मुझे अपनी सुख सुविधाएं मिले, मेरा घर हो, मेरे कपड़े हो, एवरीथिंग। हमें तो माहौल तक वैसा चाहिए, हमें तो लोग भी वही चाहिए जिन्हें हम देखना चाहते हैं। अगर उसकी जगह कोई और आ गया हम गड़बड़ा जाएंगे। हमारा जो टेस्ट है, यानी हमारी जो टेस्ट बड्स है, एक बार हमने कोई भोजन टेस्ट कर लिया तो हम अपने उस भोजन के स्वाद से भी बंध जाएंगे, हम अपने स्पर्श सुख से बंध जाएंगे। यानी एक बार जो हमने एक्सपीरियंस कर लिया हम अपने उस एक्सपीरियंस से बंध जाएंगे। तो अगर हम अपने मेंटल इमेजिनेशंस, जो हमारी चाहते हैं, जो डिज़ायर्स हैं, हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस, चाहे वो अच्छा रहा बुरा रहा, चाहे हमारी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, कहीं हमने कुछ पढ़ लिया और उसे मान लिया, अगर हम इन सब से बंधना छोड़ दें और जो जीवन सामने ला रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, सुख ला रहा है, उसमें जीना शुरू कर दें तो हमें समझ में आएगा कि जीवन अद्भुत सुख है। और इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देखें कि आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, चाहे ट्रेन में है, कार में है, कहीं भी है, और आपने एक पिक्चर लिया और उस पिक्चर को मोबाइल से क्लिक किया, कैमरा से क्लिक किया और आप उस पिक्चर को देखने में व्यस्त हो गए, उसको एडिट करने में व्यस्त हो गए, उसको फॉरवर्ड करने में व्यस्त हो गए, न जाने कितने सारे खूबसूरत सीन्स आप मिस कर जाएंगे। इसी तरह से आप अपने आसपास के लोगों को भी अगर आपने एज़ इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया, तब क्या होगा कि वो आपसे अपेक्षा लगाएंगे, आप उनसे अपेक्षा लगाएंगे। तो इन सारी अपेक्षाओं को हम छोड़ दें, हम अपने डिज़ायर्स को छोड़ दें, फिर देखें हम इनसे अगर बंधे नहीं तो ये जीवन अद्भुत सुखमय है। तो सुख की ये जो चाबी है ना, इसे अपने पास रखें। और वो चाबी क्या है कि प्रतिबंध मत करो। जहाँ कहीं लगे कि हम बंध रहे हैं, उस बंधन को खोल दो। चाबी आपके पास है, ये सूत्र, उसको जैसे ही बंधन को आपने छोड़ा, फिर देखिए जीवन अद्भुत सुख है। याद रहे ये जीवन का अद्भुत सुख देवों को भी प्रिय है। इसीलिए प्रभु सदैव हम मनुष्यों को देवानुप्रिय कहकर संबोधित करते रहे। तो याद रहे प्रतिक्षण हम कौन हैं, हमारा जीवन कैसा है जो देवों को भी प्रिय है। तो हे देवानुप्रिय, जीवन अद्भुत सुख है, प्रतिबंध मत करो। तो जहाँ जहाँ बंधने के अवसर आए उसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो हमारे सुख को निगल जाएगा। तो आप क्या जीवन में रखना चाहते हैं, अपने बंधन या अपना सुख? जीवन आपका, चुनाव आपका, निर्णय आपका। अपने जीवन में प्रतिपल आनंदमय रहें, यही सद्भावना। ओम शांति।